Good morning, student. This is our social study book, CBSE pattern, chapter number 8, The Land of Snow, Greenland. So let's start the reading. The third climate zone of the earth is the freezed zone. It is the coolest zone as it lies near the poles. It is subdivided into the great ice caps and the tundra regions. Means जो हमारे 3 जोन्स हैं उसमें से जो फ्रीज्ड जोन है वो थर्ड नंबर पे आता है और ये सबसे ही ज़्यादा कूलेस्ट जोन होता है। ये आगे सब डिवाइडेड पार्ट्स में भी डिवाइडेड है, द रीजन्स अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और ये आगे नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पार्ट्स में डिवाइड भी है और जो कि बहुत ही कोल्ड और आइसी हैं। दिस रीजन्स आर कॉल्ड द पोलर रीजन्स। देयर इज आर्टिक ओशन अराउंड द नॉर्थ पोल एंड द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट्स अराउंड द साउथ पोल। मीन्स आर्टिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के साथ है और एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के साथ यानी दक्षिणी ध्रुव के साथ है। द रीजन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो ये है वो सारा साल कोल्ड यानी ठंडा रहता है। द ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव कंफर्टेबली इन द पोलर रीजन। द टुंड्रा रीजन्स लाई मेनली बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। US, northern parts of Canada, Norway, Finland, Sweden, northern stripes of Russia, and Greenland lies in the regions. Greenland, the largest island in the world, is situated in the North Polar regions. मतलब नॉर्थ पोल में जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बड़ा जो है आइलैंड वो ग्रीनलैंड है। लोकेशन, अब हम इसकी लोकेशन रीड करेंगे कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे। ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन, ये नॉर्थ अमेरिका में है। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। केप मीरिस जेसप, द नॉर्थ मोस्ट टिप ऑफ द वर्ल्ड, इज सिचुएटेड इन द ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा ये टिप है वो भी सिचुएटेड है ग्रीनलैंड में। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ तक फैला हुआ है? 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर। It extends for about 2,680 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 1,280 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये इसकी डायरेक्शन से बताई हुई है कि वो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट कहाँ से कहाँ तक कितना किलोमीटर फैला हुआ है। इट पॉपुलेशन इज़ अराउंड 60,000, इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 60,000। ग्रीनलैंड वॉज रीनेम्ड एज काला लिथ नुनाथ, इट्स कैपिटल नूक। उसका रीनेम्ड है कलालित नुनाथ एंड उसका कैपिटल है नूक। अर्लियर नोन एज गोर्थाप, उसको पहले गोर्थाप के नाम से भी जाना जाता था। द कवरिंग ऑफ आइस इज नोन एज आइस कैप। दिस आइस कैप मूव्स वेरी स्लोली टूवर्ड्स द ओशन, ये धीरे धीरे ओशन की तरफ जा रही हैं। एज वी रीच नियर ग्रीनलैंड वी सी बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर। जब हम धीरे धीरे ग्रीनलैंड की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि आइस के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो फ्लोट हो रहे होते हैं वाटर में। दीज आर नोन एज द आइसबर्ग, जिसको हम आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग आर अ ग्रेट डेंजर टू द शिप्स बिकॉज द शिप्स समटाइम्स हिट द आइसबर्ग एंड सिंक। ये समटाइम हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं क्योंकि ये कई बार शिप यानी जहाज़ से टकरा जाते हैं जिसके कारण लोगों की जान जाने का खतरा रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। थर्ड पैराग्राफ है हमारा क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, वहाँ का मौसम और वनस्पति वहाँ पे कैसे पाई जाती है। ग्रीनलैंड इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, जो ग्रीनलैंड है वो सारा साल ही कोल्ड मीन्स ठंडा रहता है। द सन डज नॉट राइज अबव द हॉरिजॉन इन द आर्टिक रीजन एंड देयर इज़ नो सनलाइट, मतलब वहाँ पे जो सूरज उगता है बट उसकी सनलाइट नहीं है, सूरज उगता ही नहीं है। विंटर्स आर लॉन्ग एंड बिटरली कोल्ड, जो विंटर्स का मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा ही ठंडा और मतलब विंटर्स आर लॉन्ग मतलब बहुत लंबी रातें होती हैं एंड बिटरली कोल्ड और बहुत ही खतरनाक वहाँ पे जो है ठंड होती है। समर्स आर कूल एंड वेरी शॉर्ट, जो गर्मियों का मौसम होता है वो बहुत ही कूल एंड वेरी शॉर्ट यानी बहुत ही छोटा टाइम का होता है। दैट टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जो वहाँ का टेम्परेचर होता है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। देयर इज़ वेरी लिटल
रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इन द समर सीजन द वेदर इज़ ब्राइट एंड सनी, जो समर सीजन का मौसम होता है वो गर्मी वाला नहीं बल्कि मतलब ठीक ठाक मौसम होता है। सनी मतलब हल्की धूप होती है, स्पेशली इन द कोस्टल एरिया। इवन थ्रू देयर इज कंटिन्यूस सनलाइट फॉर सेवरल वीक्स टेम्परेचर स्टिल रिमेन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अगर वहाँ पे कई दिनों तक धूप भी रहे फिर भी वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है। ड्यू टू दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट द ट्रीज आर ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन ग्रीनलैंड, वहाँ के इसी मौसम के कारण जो है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं। प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉसेस, लीचेस एंड स्मॉल हर्ब्स ग्रो, वहाँ पे कैसे प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी घास, जड़ी बूटियाँ टाइप होती हैं। एलेग एंड फंगी आर फाउंड अलोंग रॉकी क्लिफ्स। इन सम पार्ट्स ऑफ कोस्टल एरिया सम स्मॉल ट्रीज लाइक विलो आर फाउंड। सम वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे कुछ टाइप्स के वेजिटेबल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनिमल लाइफ। वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड, हम देख लो पिक्चर्स कितना क्लियर है वहाँ का वेजिटेशन कैसा है। एनिमल लाइफ के बारे में, एनिमल लाइफ, द लैंड मैमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड आर मस्क, ओक्स, रेनडीर, पोलर बीर एंड द वाइट आर्टिक वोल्फ, मतलब यहाँ पे जो है ऑक्स, रिंडर, पोलर एंड बियर जैसे कि एनिमल्स पाए जाते हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल लाइक शीप, गोट एंड पिग्स आर ऑल्सो रेज्ड बाय द इन यूनिट्स, मतलब यहाँ के लोग जो हैं शीप, गोट्स एंड पिग्स भी जैसे पेट भी पालते हैं। मराइन एनिमल्स लाइक सील्स, walruses and whales inhabit Greenland. Fish such as cod and rockfish are very useful for the इकोनॉमी, जो कोड एंड रॉकफिश है वो वेरी यूज़फुल, मतलब वहाँ की इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। द ग्रीनलैंड शार्क इज़ एक्सप्लॉइटेड फॉर द ऑयल प्रेजेंट इन इट्स लीवर, ग्रीनलैंड में ये सब चीज़ें भी होती हैं। लेट्स पिक्चर्स यहाँ पे कुछ शो की हुई हैं। होस्की, आर्टिक फॉक्स, सील एंड वॉलरस। लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट ग्रीनलैंड इज़ अ थिनली पॉपुलेटेड कंट्री, वहाँ के हार्श क्लाइमेट मौसम के कारण वहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द एस्किमोस, जो वहाँ के नेटिव पीपल है, मतलब जो जिन लोगों को वहाँ की नागरिकता मिली है उसको बोलते हैं एस्किमोस। द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड आर नोन एज ग्रीनलैंडर्स और इन यूनिट्स, जो वहाँ पे लोग रह रहे होते हैं ग्रीनलैंड में उसको हम ग्रीनलैंडर्स या इन यूनिट्स बोलते हैं। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, दे हैव नैरो ब्लैक आइज एंड फ्लैट फेस, उनका फिजिकल कैसा होता है, नैरो मतलब छोटे, ब्लैक कलर, ब्लैक आइज एंड फ्लैट फेस होता है। देयर स्किन इज कॉपर येलो इन कलर, और उनकी स्किन कलर क्या होता है, कॉपर। पीपल इन द ग्रीनलैंड वेयर थिक क्लोथ्स मेड ऑफ सील स्किन एंड फूर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, वहाँ के लोग जो है मोटे भद्दे कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सकें। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर हुडेड जैकेट कॉल्ड पार्क्स, और वहाँ पे जो मैन और वुमेन है दोनों ही हुडेड जैकेट पहनते हैं जिसको पार्क्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशन। द एस्किमोस आर एक्सपर्ट हंटर्स, जो एस्किमोस होते हैं वो हंटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। दे यूज स्पीयर्स एंड हार्पोन्स टू हंट फिश एंड सील्स। दे रीड डॉग्स कॉल्ड द हस्कीज, वो मतलब इनको भी पकड़ते हैं। हस्कीज हेल्प द एस्किमोस इन फाइंडिंग आउट द सील्स। ग्रीनलैंडर्स हंट एनिमल फॉर देयर मीट, फैट एंड स्किन, ग्रीनलैंडर इनका यूज़ क्यों हंटिंग क्यों करते हैं, मीट के लिए, फैट के लिए एंड स्किन के लिए। द एस्किमो बोट इज़ कॉल्ड कायाक, जो उनका बोट होता है उसको बोलते हैं कायाक। इट इज़ यूज फॉर हंटिंग सी एनिमल, इसका यूज़ किया जाता है हंटिंग के लिए, सी एनिमल के लिए जो समुद्र के अंदर होते हैं। A broader skin boat called Umake is used to hunt whale on hand. The main means of transport is the sledge, जो वहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं स्लेज। इट इज़ पुल्ड बाय रेंडीज और हस्कीज। इन अर्लियर टाइम्स द एस्किमोस यूज टू लिव इन इग्लूस, पुराने समय में एस्किमोस कहाँ पे रहते थे, इग्लूस, जो बर्फ़ के घर होते थे। इट इज़ द डोम शेप्ड हाउस, बट इन मॉडर्न टाइम मैनी ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू स्मॉल टाउन्स, लेकिन अब जैसे टाइम चेंज होने के बाद अब ये लोग कहाँ रहते हैं, स्मॉल टाउन्स में। लिव इन वुडन हाउसेस, और स्मॉल टाउन्स में वुडन हाउसेस यानी लकड़ी के घरों में। दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग, वो अपने पास राइफल रखते हैं हंटिंग करने के लिए।
के लिए इन प्लेस ऑफ कायाक्स मोटर बोट्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू देम। वहाँ पे मोटर बाइक्स की भी फैसिलिटी होती है और मेड यानी बना भी सकते हैं। देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द लिव्स ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। अब उनकी लाइफ में बहुत सारा चेंज हो गया। अर्लियर नोन एज गोर्थाब इज़ द लार्जेस्ट सिटी। देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंज हुआ है। न्यूक अर्लियर नोन एज गोर्थाब, उनको पहले गोर्थाब के नाम से जाना जाता था, इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड। गोर्थाब जो है ग्रीनलैंड की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। इट इज़ ऑल्सो कैपिटल, और ये कैपिटल भी। इट इज़ कनेक्टेड विद यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बाय एयर सर्विस। मैनी स्कूल्स कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल हैव बीन ओपन इन ईयर। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल भी ओपन है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, मतलब वहाँ के लोग अपना आर्थिक जीवन चलाने के लिए कौन सी इंडस्ट्री का यूज़ करते थे। ग्रीनलैंड इज़ डिपेंडेड ऑन इट्स फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट्स। वो किस पे ज़्यादातर अपना डिपेंड होते थे, फिशिंग पर और फिश एक्सपोर्ट्स पर। द श्रिम्प्स फिशिंग इंडस्ट्री इज़ बाय फार द लार्जेस्ट इनकम अर्नर। जो फिश के थ्रू वो अपनी लार्जेस्ट इनकम जो था स्कोर करते थे। इट इज़ ऑल्सो अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नेम्ड Bucksheffy Road. Tourism has grown rapidly and has benefited the economy. Mining of ruby and other mineral also like uranium, iron, platinum, nickel and copper have also been undertaken. यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते थे, जैसे कि आयरन, यूरेनियम, प्लेटिनम, निकल एंड कॉपर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब आपका ट्रांसपोर्ट कैसा था और कम्युनिकेशन। द मेजर एयरपोर्ट इज़ कंगेरलुसुक एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट एट कंगरलुसाक। इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपनहेगन। एज ऑफ May 2007, Air Greenland initiated a seasonal route from बाल्टीमोर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा मॉडरेट लाइफस्टाइल, मतलब उनकी लाइफस्टाइल कैसे थोड़ी सी चेंज हुई है। मॉडरेट मतलब उसने कैसे मॉड्यूल किया है। द लाइफ ऑफ एस्किमोस हैव अंडरगोन मैनी चेंजेस इन रिसेंट टाइम, मतलब अब के समय में, मतलब थोड़े ही कम समय में उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। नाउ दे लिव इन मॉडर्न होम्स, अब वो मॉडर्न घर में रहते हैं। इंस्टेड ऑफ रो मीट दे ईट इम्पोर्टेंट टिन फूड ऑल्सो, मतलब अब सिर्फ वो कच्चा मांस ही नहीं बल्कि और भी फूड आइटम खाते हैं। दे हैव आउटबोर्ड मोटर एंड पावर स्लेज कॉल्ड स्कीडोस। इंस्टेड ऑफ हार्पोन्स राइफल्स आर यूज्ड। मोटर बोट्स आर यूज्ड फॉर फिशिंग। हेल्थ फैसिलिटी एंड अदर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन सेट अप, मतलब अब उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हो चुकी हैं। अब उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना, आई मीन टू से अब उनको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। अब उनके लिए भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई हैं अकॉर्डिंग जैसा कि हमारे सोशल में चेंज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट, तो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका। द कवरिंग ऑफ आइस नोन एज आइस कैप। द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड आर नोन एज बोथ हेबी यानी ग्रीनलैंडर्स एंड इन यूनिट्स एज वी रीड एट। The main means of land transport is sledge. Which of the following is the largest city of Greenland? Its answer is Nuuk. So next is our fill-ups. First fill-up is dash is the northmost tip of the world situated in Greenland. Cap Morris Jessup. Second is men and women wear hooded jacket called parks. Third is the Eskimos boat is called kayak. Greenland is dependent on its dash and dash fishing and fish exports. Fish. The major airport is Dash Airport on the west coast. Its answer is Kangerlussuaq.
Next is our give short answer for the following question. This is short type of question. Which is the largest island in the world? So its answer is here ग्रीनलैंड द लार्जेस्ट, यहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेंगे, इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ पोलर रीजन. दिस इज आवर फर्स्ट शॉर्ट आंसर. सेकेंड वन इज what are iceberg? So here as we reach its answer start from here. We see big blocks of ice floating in water. These are known as the iceberg. Second answer. Third one. Name the plants that grow in Greenland. Greenland में कौन से plants है? Plants like grasses, mosses, leeches and small herbs grow in Greenland. Third one is name the hydroelectric power plant in Greenland. So name the hydroelectric power plant. Name है उसका Bukshafjord. Fourth answer. Fifth one is who are in units. So the people living in Greenland are known as Greenlanders or in units. Fifth short. So our short question answer finish and our chapter is also finished. कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना. थैंक यू.